जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट रिव्यू। और अब मुश्किल ये है कि जी हाउ टू बैलेंस द इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्लड बात है वो, और हमारी जो मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी है या उसमें गुड न्यूज़ हैं, उसको बैलेंस कैसे करना है। उसमें जो ट्रेड ऑफ है वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा अब हमारे लिए कि हाउ टू ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड पाकिस्तानी मार्केट्स। ये जो यूएसए है जी, यहाँ पे 1070 पॉइंट की मंदी है, 2.49%। और डाउ जोन्स और S&P 500 में भी 3.26% की, और नेस्डेक में है जी 4.63%। तो ये जो स्लम्प है और ये जो करेक्शन है इन यूएसए मार्केट्स, अब ये लीड करेगी पूरी दुनिया की मार्केट को लीड करेगी। और लेटर और सूनर आपको पता है सारी की सारी मार्केट्स विल अफेक्ट। वहाँ पे रिसेशन अमेरिका में आएगा तो वो सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, 25-30% उसका प्रोपोर्शन है इन इंटरनेशनल ट्रेड। सारी दुनिया का माल बन के वहीं पे जाके कंज्यूम होता है। तो वहाँ पे ये अगर ब्लड बात है और हमारी मार्केट जो है वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है, तो इसको बैलेंस कैसे करना है, सबसे बड़ा मल्टी बिलियन क्वेश्चन वही है कि हाउ टू बैलेंस। अब हमें होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए, व्हाट टू डू। अब ये सारी की सारी इंटरनेशनल मार्केट जो हैं ये दे आर ऑन सेलिंग साइड, रेड हैं, ब्लड बाथ है इनमें। और सुबह भी जो मार्केट खुलेंगी एशियन मार्केट्स, वो दे विल ओपन विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। और अब वो क्योंकि ये जो मार्केट्स बंद हो रही हैं, दे आर क्लोजिंग ऑन अ वेरी नेगेटिव नोट। 3-4% अमेरिकन मार्केट का डाउन जाना, इट इज़ नॉट अ चाइल्डिश थिंग एंड दिस इज़ नॉट अ जोक। तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो वाइप आउट हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, अमेरिका की मार्केट से सबसे उसमें अब जो न्यूज़ है रिसेशन की न्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो जो रिसेशंस की न्यूज़ क्या है। ट्रम्प से किसी रिपोर्टर ने पूछा है कि जी आपको रिसेशन आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। उसने आंसर किया जी मैं इस तरह की पेशेंट कोई पसंद नहीं करता रिसेशन वाली, जिसमें खौफ की अलामत हो, फिर से माशियत को डरा रहा है। अब रिसेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने 2023 का ज़्यादातर हिस्सा इसी खौफ में गुजारा कि रिसेशन आ जाएगी। खुशकिस्मती से ज़्यादातर मुल्क ममालिक महफूज रहे, लेकिन अब वो खदशात फिर से सर उठा रहे हैं। रिपोर्टर्स उससे डिस्कस कर रहा था, इस बार अमेरिका की माशियत खतरे में नज़र आ रही है। बड़े बैंक अमेरिका की मार्केटों का तजिया कर रहे हैं और उनके मॉडल्स खतरे का सिग्नल्स दे रहे हैं। वो जो जेपी मॉर्गन है जी, उसके क्या व्हाट इज़ ही सेइंग, नवंबर 2023 में उसने कहा कि जी रिसेशन का खतरा 17.7% था, लेकिन ये खतरा बढ़कर तकरीबन 31% हो चुका है। इसी तरह गोल्डमैन कह रहा है कि जी जनवरी में उनका मॉडल 14% खतरा दिखाता था, ये अब 23% हो चुका है। और अमेरिका के सदर का रद्दमल कैसा है, हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी माशी कामयाबी दिखाना पसंद है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका के लिए एक सुनहरी दौर का ऐलान किया है, लेकिन जब बात रिसेशन की आई तो वो ज़रा गैर यकीनी नज़र आए। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी मैं ऐसी चीज़ों की पेशन गोई करना पसंद नहीं करता। हम एक तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं, हम अमेरिका में तुरंत वापस ला रहे हैं, ये बड़े इकदाम है और ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है। उसने वो जो रिपोर्टर्स था उसको ओबियसली सेटिस्फाई करने के लिए, ही इज़ अ लीडर एंड ही नोज़ हाउ टू रिस्पॉन्ड। बट जो मार्केट इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है, अब ये एक ही झटका आपको पता है कि सारा का सारा पैसा ले उठता है आपका। मार्केट का एक झटका 3-4% का विल वाइप यू आउट। और हमें भी जो पाकिस्तानी मार्केट है, लोगों की उसमें एक्टिविटी थी पिछले हफ्ते से स्टार्ट जब हुआ है गेन, उस गेंस में एक्टिविटी रही लोगों की। बट अब जो न्यूज़ थी, एक तो आज की जो न्यूज़ थी उसमें काफ़ी लोगों ने माल चेपा गया लोगों को, इंडिविजुअल्स को। भी हम आपको डाटा शेयर करते हैं उसका। और न्यूज़ थी कि आईएमएफ ऑब्जेक्ट्स टू गवर्नमेंट मूव, ऑब्जेक्शन लगा दी है कि जो 1.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट जो रेजोल्यूशन के लिए आप ले रहे हैं, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे।
और जो परचेजिंग पावर कंपनी है सीपीपीए, उससे आईएमएफ पूछ रहा है कि जी आप पैसे कहाँ से लाएंगे, आपकी तो बिजली बिक ही नहीं रही। जो सोलर्स हैं, सोलराइजेशन आपने कर दी है इतनी ज़्यादा, तो बिजली कहाँ से बेचेंगे और पैसे कहाँ से लाएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये जो इतना लोन लेंगे आप 1.25 ट्रिलियन का, यहाँ से फंड्स कहाँ से आप मैनेज करेंगे। तो वो क्वेश्चन उसका था उससे। और इस वजह से दूसरी बैड न्यूज़ जो थी, वो पॉलिसी रेट जो थे वो अनचेंज रहे हैं। उनकी क्या रीज़न है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ये अनचेंज क्यों रहे हैं। अब एक तो डॉलर की जो पैरिटी थी तकरीबन, ये देख लें आप, काफ़ी महीनों से यहाँ पे 280 रुपये का था, पूरा साल हो गया है 280 रुपये से नीचे ही ट्रेड करता रहा है डॉलर्स। 277, 278 एक फिक्स्ड टाइप ऑफ नेचर का आपको पता है वो था इसकी वैल्यू, जो कि मूव ही नहीं हुई। और ये मैनेज थी और मैनेज करके फिर ओबियसली इसको कीप इट एट बिलो 280। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हुआ है और वो 280 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना पॉलिसी रेट है उसको अनचेंज रखा है। अगर वो उसको मज़ीद कम कर देता तो ओबियसली लोग ये डॉलर की जो एक ऊपर जाने का पैरिटी थी पाक रुपीज़ के साथ, उसको ये एक फ़ियर था, अनसर्टेनिटी थी कि ये दैट विल बी इंक्रीज़ टुवर्ड्स 300। और आपकी जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, हैवीली डिपेंड ऑन अपॉन दीज थिंग्स। तो नंबर ये दो बैड न्यूज़ थी मार्केट के लिए, एंड गुड न्यूज़ भी थी। अच्छा, ये सेकेंडरी मार्केट का डाटा भी हमने आपसे शेयर किया था कि ये शो कर रहा है कि जो यील्ड है वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर है, 12, 11-12 के दरमियान। तो पॉलिसी रेट भी 12 है, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। अब यील्ड मूव अप 20 बेसिस पॉइंट सिंस लास्ट एमपीएस। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो थी उसमें उससे उसके बाद 20 बेसिस पॉइंट इजाफा हुआ है इंस्टेड ऑफ रिडक्शन। जब यहाँ पे चेंज नहीं आया तो ओबियसली जो पॉलिसी रेट था वो भी रिमेन सेम। अच्छा, लेवरेज की बात करते हैं तो जो 55 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज है मार्केट में, एंड उसमें आपको पता है वही शेयर्स जो हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान काफ़ी एक्टिव है, तो उसमें दैट इज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। एमटीएस में, पीएसओ के पीएसओ में भी हैवी ट्रेड हुआ है लास्ट वीक में, तो उस वजह से ही इज़ नंबर 2 एमटीएस, एयरलिंक, देन ओजीडीसी और पीपीएल। और एमएफएस की बात हम करते हैं तो कंदारा ऑटोज, फ्लाइंग, यूपीएल, एयरलिंक और क्रीसेंट स्टील अलाइड प्रोडक्ट्स। और फ्यूचर्स में ओजीडीसी, पीपीएल, टीआरजी, पीएसओ एंड कंदारा ऑटोज। ये बुक क्लोजर्स ये हैं जी। ये यूपीएल की आज लास्ट डेट थी बुक क्लोजर की, और हेलियन पाकिस्तान की भी बुक क्लोजर की लास्ट डेट थी। कल जो बुक क्लोजर्स हैं वो गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल की है, देन अलाइड बैंक की है 12 तारीख को, और 13 तारीख में अस्करी बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एमसीबी, नेशनल बैंक, ऑयल बॉय एनर्जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ पंजाब 14 मार्च को, एंड हबीब बैंक की है 14 तारीख को, 14 मार्च को, ठीक है। 13 मार्च को ये सारी हैं और 14 को हबीब बैंक है। ये एग्रीटेक लिमिटेड की अगर हम आपको एक न्यूज़ दें तो एग्रीटेक लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे वो कह रहे हैं कि जी कन्वर्जन ऑफ 148 मिलियन शेयर, 14 करोड़ शेयर जो थे, वो शेयर्स किस किस के पास थे। फौजी फर्टिलाइजर के पास 7 करोड़ तकरीबन 80 लाख शेयर्स हैं प्रेफरेंस, और मैपल लीफ सीमेंट के पास 4 करोड़ 72 लाख शेयर्स हैं, अस्करी बैंक के पास 1 करोड़ 83 लाख, और जेएस बैंक के पास 48 लाख। फौजी फर्टिलाइजर और अस्करी बैंक आपको पता है एक ही ग्रुप है, तो उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो तकरीबन 37% है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है अस्करी बैंक की डाल के, और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अब कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और कन्वर्जन रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 0.96 कैलकुलेटेड यूजिंग लास्ट 360 डेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स। दिस implies a likely issuance of approximately 14 crore additional ordinary shares. The actual conversion ratio may vary depending on the conversion date, as the process requires 90 days from the completion of the financial year. अच्छा जी, फॉरेन और लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो डाटा है वो कल मैटर करेगा, कल मार्केट कैसी रहती है। हमने आपको जो बताया, जो इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर प्रेशर है, स्पेशली
3 से 4% अमेरिकन मार्केट्स का जो ब्लड बाथ है उसमें हमारी मार्केट सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से तो एक आपको यू कैन एक्सपेक्ट कि स्टिल देयर विल बी सेलिंग साइड, दे विल बी ऑन सेलिंग साइड। आज मार्केट इंडिविजुअल्स की बाइंग थी 1.41 मिलियन, कंपनीज ने सेल किया है, बैंक्स ने बाई किया है, एंड देन म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है, ब्रोकर्स ने भी सेल किया है और इंश्योरेंस ने बाइंग थी। तो ये कल का जो एक दिन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द मार्केट। और एक गुड न्यूज़ भी आई है इन बिटवीन। जो रिमिटेंसेस का डाटा है दैट इज हाईएस्ट एवर रिमिटेंसेस वो $24 बिलियन 8 महीनों में, 8 मंथ्स पूरे। अब आप देख लें कि ये 2013 से डाटा सारा स्टार्ट हुआ है और अभी हम 24 बिलियन पीस पे पहुंच गए हैं 8 महीनों में, जो कि हम स्टार्ट हुए थे 2013 में 10 बिलियन के अंडर था। फिर यहाँ पे 20 बिलियन था 2022 में, फिर उससे फिर नीचे आए हम और अभी हम हाईएस्ट लेवल पे हैं तकरीबन 24 बिलियन पीस। 8 मंथ का जो डाटा है, अभी जो नंबर्स आए हैं रिमिटेंसीज के फरवरी के, वो 39% ज़्यादा हैं जी लास्ट एज कम्पेयर टू 2024 फरवरी के। 2250 बिलियन का फिगर था फरवरी 2024 में, अभी आए हैं 3.1 बिलियन। ये एक रमज़ान इम्पैक्ट है और उसकी वजह से एक गेन जो थी एक्सपेक्टेड थी, एंड दैट इज़ ह्यूज गेन। अगर आप मंथली बेसिस पे देखते हैं तो जनवरी में 3 बिलियन आए थे और उस पे उसकी दैट इज़ अ 4% इंक्रीज एज कम्पेयर टू फरवरी 2025। बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 39% का इंक्रीज है विच इज़ सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल। और यूएई से 70% का इंक्रीज है जी सालाना बेसिस पे, यूके से 45%, सऊदी अरेबिया से 38% एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से 29% इंक्रीज है। और मंथली बेसिस पे तो नॉमिनल सा है, बट सालाना बेसिस पे देयर इज़ अ ह्यूज गेन। इसी तरह 8 महीनों का जो डाटा है उसमें भी 18 बिलियन से 23.9 बिलियन तकरीबन 33% का इजाफा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्री मार्केट वीलॉग। टेक केयर, गुड बाय।